गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको हिंदी साहित्य में हमारा पर्यावरण पाठ से पेज नंबर 93 और 94 का अभ्यास कार्य कराएंगे, जिसे आपको कॉपी में करना है। तो आप आइए पेज नंबर 93 पर, जिसमें प्रश्न संख्या 5 है। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार प्रश्न है। पहला वाक्य है क, गंदे पानी में रोगाणु आसानी से पनपते हैं। अर्थात रोग के अणु बहुत जल्दी पनप जाते हैं गंदे पानी में। तो इसमें रिक्त स्थान में आप लिखेंगे रोगाणु। वाक्य नंबर ख, आवश्यक है कि हम पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाए रखें। आज की वर्तमान आवश्यकता क्या है? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। तो रिक्त स्थान में आपको पर्यावरण और अनुकूल शब्द भरना है। वाक्य नंबर ग, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से धरती वीरान होती जा रही है। अंधाधुंध, पहले वाले रिक्त स्थान में आपको अंधाधुंध भरना है और दूसरे वाले रिक्त स्थान में वीरान। अंधाधुंध का मतलब क्या है? बिना सोचे समझे। वाक्य नंबर घ, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षों को लगाना आवश्यक है। वाक्य नंबर अण, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। पहले रिक्त स्थान में धुआं और दूसरे में प्रदूषित शब्द भरेंगे। अब अगले पेज नंबर पर आइए, पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 पर प्रश्न संख्या 6, जो कि पेज के शुरू में दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अनायास, अनायास का अर्थ होता है अचानक। अर्थात आपको वाक्य में अनायास शब्द का प्रयोग करना है। बैठे बैठे अनायास मुझे याद आया कि कल मेरा पेपर है, कल मेरी परीक्षा है। या अनायास मुझे याद आया कि आज मेरे मित्र का जन्मदिन है। इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे जिसमें शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थ का नहीं। अगला शब्द है परिभाषित। परिभाषित का अर्थ होता है जिसकी परिभाषा हो, अर्थात जिसे डिफाइन किया गया हो, उसे हम कहते हैं परिभाषित। हमारी पुस्तक में कुछ शब्द परिभाषित हैं, अर्थात शब्द की अपनी परिभाषा है। जैसे पर्यावरण शब्द अपने आप में परिभाषित है। जीवनदायिनी, जीवनदायिनी का अर्थ होता है जीवन देने वाली। वायु जीवनदायिनी है। अगला शब्द परिमाणतः, परिणामतः। परिणाम का मतलब क्या होता है? नतीजा। परिणामतः का मतलब क्या है? नतीजे के स्वरूप, यानी कि नतीजे के रूप में। परिणामतः वह परीक्षा में सफल हो गया। वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। जल स्तर में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, अर्थात उसके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें वृद्धि शब्द का अर्थ परिभाषित होना चाहिए। अगला अभ्यास, भाषा अध्ययन में हम भाषिक व्याकरण ज्ञान से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में परि उपसर्ग लगा है, यानी कि जो पर्यावरण शब्द है उसमें परि उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार उपसर्गों द्वारा नए शब्द का निर्माण होता है। नीचे दिए गए
उपसर्गों का प्रयोग करके 3-3 वाक्य शब्द बनाइए। परि से परिभाषा, परिणाम, परिवार, इस प्रकार 3 शब्द का निर्माण होगा। अन उपसर्ग से अनजान, अनदेखा, अनकहा। सु उपसर्ग की सहायता से सुशील, सुकर्म, सुपुत्र। प्र उपसर्ग से प्रधन आरंभ, प्रारंभ, प्रगति, प्रधन गति, प्रगति। प्रबल, प्रधन बल, प्रबल। अभि उपसर्ग से अभिधनमान, अभिमान, अभिधन नंदन, अभिनंदन, अभिधन शाप, अभिशाप। इस प्रकार से उपसर्ग तथा मूल शब्द के द्वारा नए शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग सदैव हम मूल शब्द से पहले प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द छांटकर अलग कीजिए। पहली पंक्ति है, हमारी पृथ्वी सुहावनी और सुंदर दिखती है। हमारी शब्द क्या है? हमारी शब्द सर्वनाम है, पृथ्वी संज्ञा है, सुहावनी और सुंदर विशेषण शब्द है। नदियाँ उथली होती जा रही हैं। नदियाँ संज्ञा शब्द है, उथली विशेषण, क्योंकि यहाँ पर नदियों की विशेषता क्या है? उथली होना। इसी प्रकार से अगले वाक्य में, ये ही हमारी धरती माता के सुंदर वस्त्र हैं। ये और हमारी सर्वनाम शब्द हैं। धरती और माता ये आपके, ये और हमारी सर्वनाम शब्द हैं। धरती और माता ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। सुंदर विशेषण है, आकर्षक विशेषण है। वस्त्र भी संज्ञा शब्द है। अगला वाक्य, वह सब पर्यावरण है। वह सब पर्यावरण है। वह सर्वनाम, पर्यावरण संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, पाठ में से 10 तत्सम शब्द छांटकर लिखिए। यह काम आपका है। यह प्रश्न आपको पूरा करना है। यह सारा कार्य आपको कॉपी पर पूरा करना है ताकि आप परीक्षाओं में ठीक प्रकार से तैयारी कर सकें। समय समय पर रिवीजन के तौर पर आपको पुनरावृत्ति कराती रहूँगी। अतः वीडियो ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें ताकि आपकी तैयारी होती रहे। धन्यवाद विद्यार्थियों।